नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं 5 जुलाई के। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे है, प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप लॉन्च किया है इनोवेशन चैलेंज से जूझने के लिए। डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई 2020 को एक ऐप इनोवेशन चैलेंज शुरू किया गया था। 4 जुलाई को नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साझेदारी में ऐप इनोवेशन चैलेंज इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक पहल है। 4 जुलाई को यह नीति आयोग द्वारा तथा प्रधानमंत्री द्वारा ऐप को लॉन्च किया गया था, आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य उन जीवन तकनीक और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का पता लगाना है जो भारत के पास प्रत्येक संबंधित श्रेणी के उन मौजूदा अनुप्रयोगों की पहचान करके जो देश में पहले से ही उपयोग में है, जिसके पास विश्व स्तरीय अनुप्रयोग बनाने की क्षमता है। इसका उद्देश्य यही है कि जितने भी तकनीक है उनको ढूंढना और उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है उनका पता लगाना ही इसका उद्देश्य है। और इनोवेशन चैलेंज आगे किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किए गए अभिनव प्रयासों को गति और मेंटरशिप प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किए गए अभिनव प्रयासों को गति और मेंटरशिप प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है किसी व्यक्ति या संस्था को। और दूसरा है AIR एयर इंडिया रेडियो स्टार्ट्स इट्स फर्स्ट एवर संस्कृत न्यूज़ प्रोग्राम संस्कृत सप्ताहिकी इंडियन एयर इंडिया रेडियो के द्वारा शुरू गई एक न्यूज़ प्रोग्राम है, संस्कृत न्यूज़ प्रोग्राम। फ्रॉम 4 जुलाई 2020 ऑल इंडिया रेडियो FM न्यूज़ channel will be broadcasting its first ever news program in Sanskrit language for 20 minutes duration. All India Radio has named the news program संस्कृत सप्ताहिकी। 4 जुलाई को ऑल इंडिया रेडियो ने बताया था कि वो एक ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ ये करेगी। फर्स्ट एवर संस्कृत लैंग्वेज में 20 मिनट का वह न्यूज़ चलेगा जो संस्कृत भाषा में होगा, FM में चलेगा, FM रेडियो में। ऑल इंडिया रेडियो ने इसका नाम दिया है संस्कृत सप्ताहिकी। और संस्कृत सप्ताहिकी विल बी ब्रॉडकास्टेड एवरी सैटरडे, हर सैटरडे को ये प्रसारित किया जाएगा। रिपीट ब्रॉडकास्ट विल बी अवेलेबल ऑन संडे को जो ब्रॉडकास्ट है उसका आप बाद में भी देख सकते हैं रिपीट किया हुआ। समाचार कार्यक्रम में निम्नलिखित घटक होंगे और पहला घटक होगा इसमें सुक्ति, यह शुरुआती खंड होगा, यह श्लोक के रूप में होगा। इस खंड में संस्कृत साहित्य के एक उदाहरण को श्लोक के रूप में समझाया जाएगा। पहला जो होगा सुक्ति होगा, यह शुरुआती जो खंड होगा यह जो है श्लोक के रूप में बोला जाएगा और इसे श्लोक के रूप में ही समझाया जाएगा। और प्रसंग दूसरा, भारतीय महाकाव्यों इतिहास या भारत में कला और संस्कृति क्षेत्र में से एक कहानी जो है वो भारतीय महाकाव्यों इतिहास या भारत कला और संस्कृति से लिया जाएगा प्रसंग। और सप्ताहिकी में सप्ताह के शीर्ष समाचार, सप्ताहिकी में आपका सप्ताह के शीर्ष जो टॉप समाचार है उन्हें बताया जाएगा। संस्कृत दर्शन में संस्कृत की दुनिया से समाचार दिया जाएगा। ज्ञान विज्ञान में आपका एक प्रमुख संस्कृत भाषा के साक्षर के साथ एक साक्षात्कार जो संस्कृत के विद्वान हैं उनके साथ साक्षात्कार करवाया जाएगा, लाइव वो आएंगे। और एक भारत श्रेष्ठ भारत संक्रांति हिंदी की 5 सामान्य शब्दों का अनुवाद है। भारत श्रेष्ठ भारत ये भी चलाया जाएगा। और अन्वीक्षिकी यह समापन खंड होगा, यह लास्ट का जो है वो होगा कार्यक्रम जिसमें भारत की संस्कृति और परंपरा का ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सप्ताह की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को कवर किया जाएगा।
वर्तावली कंप्लीटेड 5 years ऑफ कंटिन्यूस ब्रॉडकास्ट। वर्तावली जो है वो उसके 5 साल पूरे हो गए हैं। ऑन 4 जुलाई 2020 डीडी न्यूज़ हैज़ कंप्लीटेड द 5 years ऑफ द कंटिन्यूस ब्रॉडकास्ट ऑफ संस्कृत न्यूज़ मैगजीन वर्तावली। 5 वर्तावली जो इनका मैगजीन है डीडी न्यूज़ का, उसके 5 साल हो गए हैं 4 जुलाई 2020 को कल, यानी मैगज़ीन जो पहले चलता था वो अब ये न्यूज़ में भी बोला जाएगा, सुनाया जाएगा। ये लॉन्च हुआ है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, अभिवादन दिया है डीडी न्यूज़ को कि उसके 5 साल सफलतापूर्वक इस मैगज़ीन के हो गए हैं वर्तावली के। ओके, एंड आपका नेक्स्ट है मानव संसाधन विकास और शहरी विकास मंत्रालय और AICTE ने संयुक्त रूप से अपने प्रकार के छात्र इंटर्नशिप प्रोग्राम तुलिप का पहला शुभारंभ किया। मानव संसाधन विकास MHRD और शहरी विकास मंत्रालय और AICTE ने सब साथ मिलकर एक इंटर्नशिप छात्र प्रोग्राम तुलिप, जिसका नाम है TULIP तुलिप, का पहला शुभारंभ किया। 4 जून 2020 को श्री रमेश पोखरियाल MHRD के जो मिनिस्टर है मानव संसाधन विकास मंत्री श्री हरदीप एस पुरी MSOIC हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो मंत्री है और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने संयुक्त रूप से शुभारंभ किया है। इसे तीनों ने मिलके मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के उनके जो मंत्री हैं हरदीप एस पुरी जी और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद, तीनों ने मिलकर शुभारंभ किया है लर्निंग द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम तुलिप के लिए अपने तरह के ऑनलाइन पोर्टल का एक हिस्सा है। देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों ULB और स्मार्ट शहरों में नए स्थानकों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान ये करने वाला कार्यक्रम है। अबाउट ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यह जो है इसका हेडक्वार्टर जो है आपका न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन अनिल सहस्त्रबुद्धे जी हैं। और चौथा है आपका वंदे भारत मिशन के तहत नागरिक कौशल मानचित्रण, जिसे सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वदेश कहा जाता है। वंदे भारत मिशन के तहत नागरिक कौशल मानचित्रण का शुभारंभ किया, जिसे स्वदेश कहा गया है। और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE, नागरिक उड्डयन मंत्रालय MOCA और विदेश मंत्रालय MEA, तीनों ने मिलकर एक संयुक्त पहल में मिलकर वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों को कौशल मानचित्रण अभ्यास करने के लिए स्वदेश का शुभारंभ किया है। स्वदेश वंदे भारत मिशन के बारे में देख लेते हैं। सरकार ने अन्य देशों में कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए यह एक पहल की थी। वंदे भारत मिशन मई 2020 से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए मिशन के लिए उड़ानें तैनात की गई थी। बहुत सारे विमानों से सब लाए गए थे और तथा शिप जो नेवी के उनसे भी लाए गए थे। अबाउट MSDE, उसके मिनिस्टर जो है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। अबाउट MOCA, मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। मंत्री जो हैं दोनों MSDE के जो मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और MOCA के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी हैं। और पांचवा आपका 3 जून 2020 को कैबिनेट की मंजूरी 3 जून 2020 को दी गई है। 3 जून 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंडल ने निम्नलिखित अनुमोदन दिए हैं। पहला, केंद्र कैबिनेट ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट करने की मंजूरी दी है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का जो नाम है इसे बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट करने का मंजूरी पारित हो गया है। और दूसरा है, कैबिनेट ने PLIM और HPL को विलय करके आयुष मंत्रालय के तहत PCIM और H की फिर से स्थापना की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने इसका मंजूरी दिया है फिर से स्थापना की। और HFAFDI आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों व विभागों में सचिवों के समूह EGOS और परियोजना विकास प्रोष्ठक PDC की स्थापना को सरकार ने मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी दे दी है। और मंत्रिमंडल ने कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है।
और कैबिनेट ने मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 पर किसानों सशक्तिकरण और संरक्षण समझौते को भी मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने 6 महीनों के लिए आईबीसी को निलंबित करने की योजना अध्यादेश जल्द जारी करेगा। ये लास्ट वाला जो है 6 महीने के लिए आईबीसी को निलंबित करने का योजना का भी अध्यादेश जारी किया जाएगा। छठा जो क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग पर भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग के लिए मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग में सुधार के लिए भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दे दी है। MOU के भारत और भूटान के बीच में पर्यावरण क्षेत्रों में सहयोग में सुधार के लिए मंजूरी दे दी है PM की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। और MOU का विशेषण, MOU का ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लेते हैं। MOU पर्यावरण संरक्षण और एक्टिविटी पारस्परिकता और पारस्परिक लाभों पर आधारित प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक सहयोग का स्थापित करने और बढ़ावा देने में मदद करेगा। लागू कानूनों और प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक देश में दीर्घकालिक ज़्यादा लंबे समय तक पर्यावरण के जो क्षेत्र है उसमें सुधार लाने के लिए यह इसका ऑब्जेक्टिव है। मेन मोटो इसका यही है। भूटान के बारे में देख लेते हैं। राजधानी थिम्पू, भूटान का सबसे बड़ा शहर यही है आपका, राजधानी इसका थिम्पू है। और मुद्रा भूटानी नुगुल तुरम BTN जिसे बोला जाता है, मुद्रा है वहाँ की। सातवां है, केंद्र ने उड़ीसा, मेघालय, असम और बिहार में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए धनराशि को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने उड़ीसा, बंगाल, असम और बिहार में जन जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए धनराशि को मंजूरी दे दी गई है। जन जीवन मिशन JJM के बारे में 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा की तर्ज पर जो 2019 में मोदी जी ने बोला था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश के 18 करोड़ ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन दिया जाएगा, FSTC प्रदान करना है। 18 करोड़ ग्रामीण गांव के जो लोग हैं उनको घरेलू नल कनेक्शन जो प्रदान करना है। ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित राज्यों में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए धन स्वीकृत किया है। केंद्र ने उड़ीसा में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 812 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। उड़ीसा के लिए 812 करोड़ और मेघालय में JJM के कार्यान्वयन के लिए केंद्र ने 175 करोड़ रुपए मंजूरी दे दी है। मेघालय के लिए 175 करोड़ रुपए। केंद्र ने 2020-21 के दौरान असम में JJM के कार्यान्वयन के लिए 1407 करोड़ रुपए मंजूरी दे दी है। ओके। और बिहार में JJM के कार्यान्वयन के लिए केंद्र ने 1832.66 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। और अरुणाचल प्रदेश के लिए अरुणाचल प्रदेश की योजना मार्च 2023 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने की है। पंडुचेरी की योजना 2020-21 में सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने की है। आठवां जो आपका है, सरकार ने 5वीं विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 के लिए परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत सरकार ने जो है 5वीं विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के लिए 2020 के लिए परामर्श शुरू कर दिए। परामर्श की प्रक्रिया साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, आप चित्र देख सकते हैं। भारत सरकार GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग DAST के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA के कार्यालय ने संयुक्त रूप से नई और 5वीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति STIP 2020 के लिए परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 4 important tracks have been included in the formulation process of this 6-month long new policy। 6 महीने जो ये पॉलिसी चलेगी लंबी, उसमें 4 घटक जो हैं important tracks have been included, उसे समावित किया गया है 4 important tracks को। which integrates the lesson from COVID-19 for a new India, जो जिसमें नया पाठ COVID-19 का बताया इंडिया में जो है वो बताया जाएगा। एज वेल एज दी अपॉर्चुनिटी फॉर आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलियंट इंडिया।
और जो आत्मनिर्भर भारत इंडिया है उसके लिए भी यह एक अपॉर्चुनिटी है। हमारी महत्वपूर्ण पटरियों को इस 6 महीने की लंबी नई नीति के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। 4 जो है महत्वपूर्ण, उन्हें 6 महीने का जो ये लंबा नीति है उसके लिए इसमें शामिल किया गया है, जो एक नए भारत के लिए कोविड-19 से पाठ को एकत्रित करता है, साथ ही साथ एक आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए भारत के लिए अवसर प्रदान करता है। ओके, अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम जान लेते हैं। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में, और अभी यूनियन मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। और 9वां आपका है गेल इंडिया लिमिटेड और EEASALVC के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत में ट्राई जेनरेशन परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है। गेल इंडिया और EEASALVC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत में ट्राई जेनरेशन परियोजनाओं के लिए समझौता पर हस्ताक्षर करता है। साइन MOU फॉर ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट, यहाँ आप देख सकते हैं गेल जो है, और वहाँ आपका ASL जो है EEASAL जो है, दोनों ने समझौता हस्ताक्षर किया है। और इसके बारे में हम ध्यान दे लेते हैं। पहला जो पॉइंट है, राज्य के स्वामित्व वाली प्राकृतिक गैस कंपनी गेल जो है लिमिटेड और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ASL ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग VC के माध्यम से भारत में ट्री जनरेशन परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर कर दिया है। यही था, इतना ही। और 10वां आपका है फॉर्मर मिस वर्ल्ड मनुषी चिल्लर जॉइंस रोहित हिमा एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास। पहले भी आप यहाँ देख चुके हैं कि रोहित शर्मा हिमा दास जो हैं वो एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और अभी मिस वर्ल्ड जो पूर्व मिस वर्ल्ड जो है मनुषी चिल्लर, उन्हें भी वो भी ज्वाइन कर लिए हैं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एडिडास की। आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं, मनुषी चिल्लर ब्रांड एम्बेसडर एडिडास की। 4 जून 2020 को पूर्व मिस वर्ल्ड 2017 में जो ये मिस वर्ल्ड थी, मानुषी छिल्लर, रोहित शर्मा भारतीय स्टार बल्लेबाज, असम के हेमा दास स्प्रिंटर और अभिनेता रणवीर सिंह एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुए हैं। प्रमुख बिंदु इसका यह है, पहला, छिल्लर अपने मिशन में एडिडास के अग्रदूत बन जाते हैं, एडिडास का एम्बेसडर बन जाते हैं ये छिल्लर जी, ताकि महिलाओं को फिटनेस के लिए प्रेरित किया जा सके और खेल के माध्यम से लाभकारी सामाजिक प्रभाव पैदा किया जा सके। मेन मोटिव इसका यही है कि महिलाओं को फिटनेस के लिए प्रेरित किया जा सके और खेल के माध्यम से लाभकारी सामाजिक प्रभाव पैदा किया जा सके। और दूसरा इसका पॉइंट है वह कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए एडिडास की #होम टीम हीरो चुनौती का समर्थन करती हैं और महिलाओं और बच्चों को खेल के लिए प्रेरित करने के लिए एक मंच के रूप में खेल का उपयोग यह करता है। और तीसरा जो पॉइंट आपका, एडिडास ने WHO के कोविड-19 रिस्पांस फंड का समर्थन करने के लिए #होम टीम हीरो में भाग लेने के लिए दुनिया भर से लोगों को प्रोत्साहित किया है कि वे इस #होम टीम हीरो में भाग लें। एडिडास 7 जून तक एडिडास रनिंग और ट्रेनिंग ऐप में देखे गए प्रत्येक घंटे के लिए $1 दान करेगा। और एडिडास जो है 7 जून तक एडिडास रनिंग और ट्रेनिंग ऐप में जो देखे गए प्रत्येक घंटे के लिए $1 दान कर रहा है। सो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन लाने का मतलब क्या नहीं हुआ, क्वेश्चन जैसे आप हर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे देखते होंगे क्वेश्चन वहाँ पे रहता है, तो वो मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन वहाँ उनके द्वारा रहता है या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी के द्वारा नहीं, क्वेश्चन उनके द्वारा निर्मित की जाती है। हमारा मकसद है कि आपका एक भी मार्क्स करंट अफेयर से ना छूटे, इसलिए हम लोग पूरी करंट अफेयर्स ही आपके लिए यहाँ ला देते हैं, उसमें से आपको पूरा समझा देते हैं, उसमें से आप को जो भी क्वेश्चन आए आप उसे कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तब कोई भी एग्ज़ाम के लिए गवर्नमेंट आर्मी भर्ती जो भी है ATC UPSC BPSC जो भी है, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे। दोस्तों इसे प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब व बेल आइकन को दबा लें और